पारिवारिक कहानी। सेवाराम का दर्द, एक रिटायर्ड फौजी की पीड़ा। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही परिवार और परिचितों के होश उड़ गए। एंजियोग्राफी करानी होगी, अगर ब्लॉकेज गंभीर है तो स्टेंट डालना होगा। सेना की सेवा ने सेवाराम को अनुशासन और स्वस्थ रहने के महत्व के बारे में अच्छी तरह सिखाया था। 50 साल की उम्र में उन्हें 20 साल की सेना सेवा से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उनका मन और शरीर, जो हमेशा कुछ करने के लिए उत्सुक रहता था, अभी भी काम करने के लिए तैयार था। सेवाराम की बड़ी बेटी शादी करके अपने ससुराल चली गई थी और उसका बेटा मस्तमलिन किसी भी तरह से अपने भविष्य के बारे में सोचने में सक्षम नहीं था। मौज मस्ती ही उनके जीवन का लक्ष्य था। अपने बेटे की हालत देखकर और अपनी कमी को पूरा करने के लिए सेवाराम ने अपने घर पर ही किराने की दुकान खोल ली थी। अब सेवाराम, जो एक सिपाही था, दुकानदार बनकर इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। एजेंट मैक के भावों के साथ साथ वह चेहरे के भावों को पढ़ना भी सीख रहा था। यदि कोई दुकान पर सिगरेट पीने आता था तो धूम्रपान करने वाले को उसकी सैन्य सेवा के बारे में मुफ्त में एक कहानी सुनाई जाती थी। अच्छा व्यवहार और आमदनी में बढ़ोतरी दुकान पर ध्यान देने के लिए काफी थी। अब बेटे को भी दुकान में 3-4 घंटे बिताने के लिए मना लिया गया। वह लड़का दुकानदारी में भी माहिर निकला और 1 साल के अंदर ही उसकी दुकान का टर्नओवर दोगुना हो गया। अपने बेटे के भविष्य को लेकर पिता की चिंता काफी कम हो गई थी और वह अब लोगों के निजी और सार्वजनिक कार्यों को निपटाने में मदद करने लगे। कुछ लोगों ने सेवाराम को नगर निगम चुनाव में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। सेवाराम की एक ही शर्त थी कि वह अपनी बचत में से चुनाव में पैसा खर्च नहीं करेंगे, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया। मैदान में 5 प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन सेवाराम ने 563 वोटों से जीत हासिल की। सेवाराम अब फौजीराम के नाम से मशहूर हो गए और लोगों के काम करवाने में जी जान से जुट गए। सेवा के कार्य में वे इतने तल्लीन हो गए कि उनकी नियमित दिनचर्या पीछे छूट गई। जो शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता था, अब उसे सिरदर्द और थकान होने लगी। 5 वर्षों के जनता से जुड़ाव और जनसेवा का परिणाम ये हुआ कि फौजीराम अब पूरे नगर निगम क्षेत्र में अच्छी छाप छोड़ चुका है। सेवाराम ने अगला वार्ड चुनाव आसानी से भारी बहुमत से जीत लिया और किसी भी पार्टी से न होने के बावजूद वह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। जिम्मेदारी बढ़ी तो चिंताएं भी बढ़ने लगी। न सही समय पर खाना खाना, न व्यायाम के लिए समय निकालना। मधुमेह और रक्तचाप नियमित दवा सेवन के स्तर पर पहुंच गया। लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद को पूरा करने के लिए महज 7 साल में उनके शरीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बेटे की शादी के अगले दिन बहू घर आई तो थका हुआ सेवाराम बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। पत्नी चिंतित हो गई और घरेलू उपचार से राहत दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समस्या समझ नहीं पाई, इसलिए परिवार के बाकी लोगों से सलाह लेने के बाद उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया। जिस व्यक्ति के बीमार होने की कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसे बिस्तर पर छटपटाते हुए देखकर चिंता ने मरीज को शहर के सबसे महंगे अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मरीज को आपातकालीन कक्ष में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन मरीज का कार्ड बनाने व अन्य दस्तावेजीकरण के लिए एक व्यक्ति को तैनात कर दिया गया। कुछ ही देर में हंगामा बढ़ गया। सेवाराम के 10 टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें माइनर हार्ट अटैक बताया। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही परिवार और परिचितों के होश उड़ गए। एंजियोग्राफी करानी होगी, अगर ब्लॉकेज गंभीर है तो स्टेंट डालना होगा। जल्दी जल्दी फॉर्म पर हस्ताक्षर किए गए और सिपाही सेवाराम को आईसीयू बेड तक सीमित कर दिया गया। मुलाकातें अब डॉक्टर की दया पर निर्भर थी। चिंतित परिवार के सदस्यों को अब प्रार्थना करनी पड़ी और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेने के लिए भागदौड़ करनी पड़ी। पार्षद होने के कारण सेवाराम को थोड़ी अधिक देखभाल का लाभ मिलता है। मिल तो रहा था, लेकिन भारी भरकम फीस में कोई राहत नहीं मिल रही थी। शादी के इतने बड़े खर्च के बाद बिना उधार लिए इतना बड़ा खर्च पूरा नहीं किया जा सकता था, जिसके लिए नवविवाहित बेटे को मदद मांगनी पड़ी। डॉक्टर जो कह रहे थे उसके अलावा कोई भी कुछ सोचने या करने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेशन किया गया। 3 दिन बाद मरीज को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहां आगे एक व्यक्ति के रुकने की व्यवस्था थी। 5 दिनों तक मरीज और परिजनों के धैर्य की परीक्षा हुई। आखिरकार 8वें दिन काफी मिन्नतों के बाद अस्पताल मुझे छुट्टी देने के लिए तैयार हो गया। उम्मीद से ज्यादा बिल कम करने की कोशिशों से देरी और बढ़ गई। आखिरकार कुछ दिन पहले अपने बेटे की बारात लेकर अस्पताल से लौटे मरीज सेवाराम रात 10 बजे घर लौटे। घर में अपने बिस्तर पर लेटते ही सेवाराम ने राहत की सांस ली और गहरी नींद में सो गया, मानो वह इस नींद के लिए वर्षों से तरस रहा हो। अगली सुबह जब सेवाराम जागे तो सब कुछ ठीक था। उत्साह के साथ दिनचर्या शुरू करने वाले शरीर पर मानो ब्रेक लग गया हो। हाथ पैर के साथ साथ दिमाग ने भी खुद को बीमार मान लिया था।
10 दिन की बीमारी ने उनकी उम्र 10 साल कम कर दी थी। अंततः 60 वर्ष की आयु से पहले ही सेवाराम की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी के पीछे चल रहे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वह इलाज के लिए अस्पताल गए थे लेकिन मौत हो गई। अधिक पैसा कमाने के इरादे से किए गए इलाज ने इस स्वस्थ आदमी के शरीर और दिमाग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था।